हेलो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, कुछ वाक्यों को बनाकर हम आज देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मुख्य रूप से यही 3 होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जो सिंपल हो, जैसे राम आम खाता है, वह स्कूल जाता है, मैं पढ़ता हूँ, वे लोग खाना खाते हैं। ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिनमें ना ही या कब क्यों कहाँ ना लगा हो। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिनमें नहीं लगा हो, जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। ऐसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिनमें प्रश्न सूचक शब्द लगे हों, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या तुम खाना खाते हो, मैं क्यों स्कूल जाता हूँ, वह कैसे स्कूल जाता है। इस तरह के वाक्यों जिनमें कब क्यों कहाँ लगा हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कब स्कूल जाते हो। ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्यों को बनाकर देखेंगे, इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, फिर आपको बना के बताते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को समझ लेते हैं। इसको बनाने के लिए जिन रूलों का उपयोग किया जाता है उसमें क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का पांचवा रूप ही, सी, इट, नेम। अगर इन चारों में से कोई हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के स्थान पे ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो, तो वर्ब का पांचवा रूप लगाया जाता है। बाकी सभी के साथ वर्ब का पहला रूप लगाया जाता है। वर्ब का पांचवा रूप बनाने के लिए वर्ब में एस या ईएस जोड़कर V5 बनाया जाता है। तो आइए अब हम उन वाक्यों को बनाते हैं। तो देखिए हमने कुछ यहाँ पे वाक्यों को लिख रखा है। अब इन वाक्यों को बनाते हैं। पहला है राम आम खाता है। राम सब्जेक्ट है नाम, किसी का नाम है। तो नाम हो तो पहले राम लिखेंगे, राम। उसके बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। वर्ब का पहला या पांचवा रूप, तो हम यहाँ देखेंगे कि पहला रूप लगेगा या पांचवा रूप लगेगा। तो वर्ब का पांचवा रूप लगता है ही, सी, इट, नेम। अगर किसी का नाम हो तो वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। हाँ, तो राम नाम है इसलिए वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। वर्ब का पांचवा रूप लगाने के लिए वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। तो खाना का मीनिंग होता है ईट, EAT, तो इसमें एस जोड़ देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको, जब अंत में भावेल हो A, E, I, O, U, इन पांचों में से कोई एक अक्षर हो तो उसमें ES जोड़ा जाता है, अन्यथा S जोड़ा जाता है। तो अंत में इसका ईट है, T है, तो टी भावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए एस लगेगा। तो राम ईट्स मैंगो। उसके बाद दूसरा है मैं स्कूल जाता हूँ। मैं के स्पेलिंग होता है आई। यहाँ पे जाना, वर्ब जाना है, तो जाना के मीनिंग होता है गो। इसमें लास्ट में भावेल है AEIOU, यानी लास्ट में यू है, इसलिए यहाँ पे ES लग जाएगा। आई गोज
गो के साथ हमेशा टू लगता है, टू अ स्कूल, SCHOOL। उसके बाद वे लोग जंगल जाते हैं, दे इसके बाद है मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं मैं का स्पेलिंग होता है आई, और ही सी इट नेम, सिर्फ इन चारों में से कोई एक हो तब V5 का प्रयोग होता है, अन्यथा V1 का प्रयोग होता है। इसलिए आई गो टू अ स्कूल, इसमें एस या एस नहीं लगेगा, सिंपल होगा। फिर है वे लोग जंगल जाते हैं, तो दे, ये भी ही सी इट नेम के अलावा है, इसलिए इसके साथ भी दे गो टू फॉरेस्ट। फिर है तुम खेलते हो, यू प्ले। गाय दूध देती है, काउ गिव्स मिल्क। घोड़ा दौड़ता है, हॉर्स सीता बन जाती है, सीता, सीता क्योंकि नाम है इसलिए इसमें V5 का प्रयोग होगा। सीता गोज टू फॉरेस्ट। उसके बाद है वे लोग रोटी खाते हैं, तो दे ईट ब्रेड। उसके बाद है मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। आई के साथ V1 का प्रयोग होता है, इसलिए आई रीड। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। उसके बाद है मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। उसके बाद है हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो वी गो टू अ स्कूल एवरी डे। उसके बाद है गीता रोटी पकाती है, तो गीता, गीता नाम है इसलिए V5 का प्रयोग होगा, गीता कुक्स ब्रेड। उसके बाद वह स्कूल जाती है, सी के साथ V5 का प्रयोग होता है, इसलिए गोज टू अ स्कूल। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। इस प्रकार हमने बनाया आज। तो ऐसे ही हम अब नेगेटिव सेंटेंस को कुछ नेगेटिव सेंटेंस को बना के देखेंगे अगले वीडियो में, और किस प्रकार बनाया जाता है।